बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है हमने अभी 6 किलोवाट का सिस्टम कर लिया है। ये हमारे पास हवावे की बैटरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हवावे की लिथियम आयन बैटरी है 48 वोल्ट की। ये हमारे पास नाइट्रॉक्स इन्वर्टर है 6 किलोवाट का, और ये उसका जो है सेटअप है। तो ये उसकी मेन डीबी है। ये जो है हमने सॉफ्टवेयर जो है इसका ऐप मिलता है, तो ये आप ऐप इसको इंस्टॉल कर लें। ये जो है इन्वर्टर जो है क्राउन इन्वर्टर, इसमें बजाते खुद इंटरनल जो है वो वाईफाई की ऑप्शन है। तो इसमें जो है आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल प्लांट जो है एक प्लांट है, एक डिवाइस हमारे पास लगी है। तो इसका अभी तो जो चल रहा है टोटल आउटपुट पावर वो हमारे पास अभी चल रही है 0.44 किलोवाट, मतलब 440 वाट अभी हमारे पास जो है चल रही। तो आप इस ग्राफ से और यहाँ से आप मतलब है घर बैठे ऊपर कमरे में बैठकर आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरे पास जो रनिंग लोड है वो क्या चल रही है, क्या मेरे सिस्टम के साथ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास हमने 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है जिम इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से। ये आज हम सीखेंगे कि इसमें हम जो है किस तरह इन्वर्टर की सेटिंग करते हैं। ये हमारे पास मैनुअल है, ऑनलाइन भी PDF मैनुअल मिलता है। तो ये इसका मैनुअल है। ये मैनुअल जो है हार्ड फॉर्म में इन्वर्टर के साथ अवेलेबल है। तो हम इससे अब सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे इसमें इंटर होने के लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसका ये जो इंटर है इसको 3 सेकंड के लिए दबा देंगे, ठीक है। अब ये 0 पे जो आपका फर्स्ट सेटिंग है ये कह रहा है कि भाई आप जब इससे बैक आएंगे तो आपका क्या होना चाहिए। यहाँ पर हमने इस पर स्केप लिखा है, तो ये हम सेटिंग से आउट हो गए हैं, ठीक है। दोबारा हम सेटिंग में जाएंगे, ये सेटिंग में हम आ गए। ये नीचे जो बटन है इसमें हम जाते हैं, ये 01 हमारे पास सेटिंग है। यहाँ पे लिखा है SUB। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि SUB आपका वो फंक्शन है कि अगर आपके पास सबसे पहले सोलर होगा तो वो आपका जो लोड है वो उस पर चलेगा। अगर आपके पास सोलर एनर्जी सफिशेंट नहीं है तो आपको लोड जो है वो यूटिलिटी की तरफ से, ये जो यू है यूटिलिटी की तरफ से होगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर बैटरी से आपका लोड चलेगा, ठीक है। इस दूसरे फंक्शन में ये है कि आपके पास सोलर होगा, फिर सोलर के पास बैटरी जी डिस्चार्ज होगी, फिर उसके बाद जो होगा यूटिलिटी। तो इसमें मसला ये है कि अगर आप सोलर और उसके बाद बैटरी करते हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो गई रात के वक्त, तो आपके पास यूटिलिटी जब नहीं होगी तो बैटरी भी डिस्चार्ज होगी, यूटिलिटी भी नहीं होगी, तो इसमें ये मसला आएगा। तो इसको हम करते हैं SUB पे, ठीक है। ये हम इसमें सेटिंग नंबर 2 जो है SUB है, ये ठीक है। इसमें जो सेटिंग नंबर 3 है, सेटिंग नंबर 2 जो है इसमें लिखा है इनपुट वोल्टेज सोर्स। अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसमें लो वोल्ट 170 पे लेते हैं तो ये देखिए हमारे पास, इसको हम करते हैं इंटर APL UPS। अगर हम इसमें UPS लगाते हैं तो आपका लो वोल्ट वावड़ा की तरफ से 170 पे आएगा तो आपका जो है आउटपुट होगा। अगर वो 170 से नीचे आएगा 169 पे आएगा तो आपका जो वावड़ा की तरफ से लोड होगा वो कटा होगा। इस सूरत में APL की सूरत में वो जो होगा 90 वोल्टेज तक आएगा, जिसकी की वजह से आपका जो फ्रिज है, बाकी जो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको UPS कर देते हैं, ठीक है। ये हम करते हैं, इसको हम करते हैं UPS, ठीक है। UPS इंटर की तरफ, इंटर जब हमने दबा लिया तो ये भी चेंज हो गया है। 3 की तरफ आते हैं। भाई 3 में हमने जो है आउटपुट वोल्टेज सेट करना है, 220 चाहते हैं, 230 चाहते हैं, 240 चाहते हैं। हम इसमें 230 चाहते हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। 230 से हो गया। नेक्स्ट की तरफ 4 की तरफ आते हैं। चार्ज में है फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, ये भी 50 है, ठीक है, ये ठीक है। अभी आपके पास जो है 5th नंबर सेटिंग, सोलर सप्लाई प्रायोरिटी। आपके पास जो होगा सोलर एनर्जी प्रोवाइड पावर टू द चार्ज बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी, सोलर एनर्जी प्रोवाइड्स पावर टू द लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आपके पास इसमें ये है कि आपके पास पहले बैटरी चार्ज होनी चाहिए कि आपके पास पहले लोड जो है, सोलर एनर्जी पहले बैटरी चार्ज करेगा कि पहले लोड को जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पहले इसको हम लोड पे कर ले, ठीक है। तो पहले लोड चलेगा, लोड के बाद जो होगा वो फिर बैटरी से चलेगी। तो हम इसको कर लेते हैं। आपके पास जो है LBU कि वो आपके पास होगा, लोड पहले चलेगा फिर उसके बाद बैटरी चलेगी, ठीक है। इसके बाद जो 6 नंबर सेटिंग है वो कहता है कि ओवरलोड बाईपास। तो भाई ओवरलोड बाईपास जो है, बाईपास हमने यहाँ पे इसलिए इनेबल करना होगा कि ये जो है अगर आपके पास यहाँ पे 2 लोड्स है, लाइन 1 है, लाइन 2 है, तो अगर आपके पास वो लाइन 1 जो है BYE, ये ठीक है,
ये इनेबल है। इनेबल की वजह से ये होगा कि आपका लाइन 1 पे जो है वो कट ऑफ आ जाएगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अगर ये डिसेबल है तो वो उसमें शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वो इनेबल है तो वो इसमें शिफ्ट होगा इस सेटिंग की वजह से। साथ में कहते हैं ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स, कि ये जो इन्वर्टर है अगर ओवरलोड आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होना चाहिए। तो हाँ, इसको हम चाहते हैं कि ये रिस्टार्ट ना हो। ठीक है, रिस्टार्ट डिसेबल करते हैं LHD, ये ठीक है। ठीक है, अभी 8 नंबर हमें जो है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन टेम्परेचर अकर, ये भी हम इसको डिसेबल कर लेते हैं। ठीक है, ये हम डिसेबल कर लेते हैं, ये है डिसेबल। ठीक है, आगे आते हैं 9 पे। 9 जो है सोलर एनर्जी फीड टू ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके पास तब होगा जब आप इसको एनर्जी मीटर, ये जो हमारे पास नेट मीटरिंग है उसका कंसेप्ट इसमें है, तो हम इसको फ़िलहाल डिसेबल कर लेते हैं। ठीक है, GHD ये डिसेबल्ड है बजाते कोई। अभी आ जाते हैं इसमें कि आपके पास चार्जर सोर्स प्रायोरिटी है, उसमें क्या होना चाहिए। देखिए, सोलर एनर्जी जो है वो बैटरी को फर्स्ट जो है, अगर सोलर एनर्जी है तो आपके पास जो होगा बैटरी को फर्स्ट चार्ज करेगा। अगर सोलर एनर्जी नहीं है तो वो उसके बाद जो है आपके पास ये जो हमारे पास वापडा है, वापडा से बैटरी चार्ज होगी। इस दूसरी सेटिंग में कहते हैं कि भाई सोलर एनर्जी और यूटिलिटी जो है वो दोनों एक ही टाइम में जो है वो बैटरी को चार्ज करेंगे। तो हम इसमें ये कर लेते हैं कि नहीं, पहले सोलर एनर्जी से जो है बैटरी चार्ज होगी, अगर एनर्जी नहीं है तो फिर उसके बाद जो है आपके पास वापडा की एनर्जी से जो है बैटरी चार्ज होगी। तो इसमें हम CSO कर लेते हैं। दस में जो है बजाते खुद CSO है। ठीक है, ये ठीक है। 11 नंबर पे जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है वापडा और सोलर की जो मैक्सिमम वोल्टेज एम्परेज है वो हमारे पास जो है वो मिनिमम जो है 30 आ रहा है, मैक्सिमम 60 एम्पेयर, वो ठीक है, उसमें इशू नहीं है, मिनिमम 30 हमें चाहिए। ये कैलकुलेशन जो है अब वो एक बहुत बड़ा वो है कैलकुलेशन है, वो इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में हम बना लेंगे। 13 नंबर जो है इसमें यह है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट, कि आपके पास जो है अगर रात के वक्त सोलर नहीं है तो बैटरी से आपके पास वापडा से आपके पास कितना करंट जाना चाहिए, तो वो हम सेट कर लेते हैं कि भाई अगर आपके पास यहाँ पे हमने 22 एम्पेयर निकाला है तो 22 एम्पेयर यहाँ पे है नहीं, 20 एम्पेयर है, 30 एम्पेयर है, तो हम इसको 30 एम्पेयर कर लेते हैं। आगे जो है हमारे पास इसमें हम कर लेते हैं कि भाई अगर हम इसमें यूज़र डिफाइंड वाली बैटरी कर लेते हैं बैटरी टाइप में, देखिए ये AGN है, इसमें हम आ जाते हैं फ्लडेड में नहीं, इसमें हम USE जो हमारे पास है यूज़र डिफाइंड, इसमें हम बैटरी की कट ऑफ वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको यूज़र डिफाइंड पे ले जाते हैं, ये यूज़र डिफाइंड हो गया। इसके बाद जो है 17 नंबर बूस्ट वोल्टेज या बक वोल्टेज। ये बल्क वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज आपकी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसके बाद इसको हम जब चार्ज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत, तो वो तेज़ी से चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो हम उसकी वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो वो 56.4 वोल्टेज जो है 56.4, इसमें जो हम लिथियम वोल्टेज जो है 48 वोल्ट जो हमारे पास लिथियम बैटरी है वो 56.4 वोल्टेज जो है हम इसको बूस्ट में का मतलब है बूस्ट वोल्टेज के साथ हम इसको बराबर कर लेते हैं। फिर जब वो बूस्ट वोल्टेज ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद फ्लोट वोल्टेज की बारी आ जाती है। तो फ्लोट वोल्टेज में ये होता है कि भाई आपके पास जो बूस्ट वोल्टेज अगर उसने 56.4 तक वो बैटरी पहुंचा दी है तो इसके बाद जो है हमने इसको कहाँ तक लेके जाना होगा, इसके बाद जो है हमने इसको लेके जाना होगा, ये जो वापस आएगा 54 पे। ये देखिए हमारे पास 19 नंबर सेटिंग में जो है सॉरी ये जो है 18 नंबर सेटिंग में 18 में जो है हमारे पास जो फ्लोट वोल्टेज है, तो भाई फ्लोट वोल्टेज को हम क्या करें, वो ये हमारे पास वो वोल्टेज है जब बूस्ट वोल्टेज की बारी ख़त्म हो जाती है, बैटरी कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है, तो उसके बाद अगर हम इसको ज़्यादा चार्ज करेंगे तो बैटरी के उबलने का या ख़राब होने का ख़तरा है, तो हम इसको फ्लोट पे रख दें, उसको 2 वोल्टेज हम कम कर लेते हैं, 54 पे रख लेते हैं। 54 पे जब हम इसको रखेंगे तो इसमें ये होगा कि 54 से न कम होगी न ज़्यादा होगी, इसी पे वो ये जो वो फ्लोट वोल्टेज या फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज वो वाली वोल्टेज है कि इसे न कम होगा न ज़्यादा होगा, अपनी जगह अपनी वोल्टेज को बरकरार रखेगा, ये वो वाली वोल्टेज है, तो हम इसको वो सेट कर लेते हैं। अब हम आते हैं 19 में, ये लो DC कट ऑफ वोल्टेज बैटरी आपकी बैटरी है, हम इसमें सेट करते हैं, हमारे पास 48 वोल्ट बैटरी है, अगर ये जो है आपके पास 45 वोल्ट पे आ जाती है, अगर आपके पास ये 45 वोल्ट पे आ जाती है, इसमें 2 सेटिंग है, अगर आप इसको स्टेट ऑफ चार्ज पे रखना चाहते हैं तो आप इसको स्टेट ऑफ चार्ज पे रख लेते हैं,
रख ले। अगर आप इसको ये इसी तरह करना चाहते हैं 45 वोल्ट पे चेक करना चाहते हैं तो आप इसको 45 वोल्ट पे रख ले। ये जब बैटरी 45 वोल्ट पे आ जाएगा तो आपकी जो है वो बैटरी खुद ब खुद मुकम्मल कट ऑफ हो जाएगी। ये देखिए हमने 45 वोल्ट पे इसको सेट कर लिया है। अभी 20 नंबर सेटिंग पे है, बैटरी स्टॉप डिस्चार्जिंग वोल्टेज। आपके पास जो बैटरी है उसकी डिस्चार्जिंग वोल्टेज कब स्टॉप होगी, ये जितना हमारे पास ऊपर हमारे पास वो 45 वोल्टेज था, तो इसी तरह हमने इसको भी 45 वोल्टेज बराबर करना है कि ये जब 45 पे आ जाएगा तो वो कट ऑफ हो जाएगी, डिस्चार्ज स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अभी हम आते हैं 21 नंबर सेटिंग पे कि बैटरी की स्टॉप चार्जिंग वोल्टेज, बैटरी उस चार्ज हो रही है तो वो कब स्टॉप होगी, तो वो स्टॉप कब होगी, हम इसको बूस्ट वोल्टेज जो है या बल्क वोल्टेज जो हमने उस पर कहा था, तो हम उसमें वो वाली सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फुल है तो फुल पे हम इसको रख लेते हैं कि भाई जब बैटरी फुल हो जाएगी तो वो उसके बाद जो है स्टॉप हो जाएगी। हम इसको फुल कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास 22 नंबर सेटिंग आ जाती है कि ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन। आपके पास ये जो स्क्रीन है ये स्क्रीन है तो इसमें ये ऑटोमेटिकली रिटर्न होगा। कब रिटर्न होगा, ये वाली सेटिंग 1 मिनट के बाद जो है ये यहाँ पे रिटर्न होगा स्केप वाले के साथ। ये ESP जो है इसमें उन्होंने खुद लिखा, आप बाकी इसमें पढ़ ले कि ये जो है स्केप के साथ ये 1 मिनट के बाद जो है वापस अपनी सेटिंग से बजाते खुद सेटिंग से इस स्क्रीन की तरफ आ जाएगा। 23 में ये है कि बैक लाइट कंट्रोल। ये आपका ये लाइट जो है ये आपके पास इसका जो लाइट है ये बैक लाइट कहलाता है। ये थ्रू आउट ऑन रहे ऑफ रहे, आप इसको दोनों तरफ कर सकते हैं। ये छोड़ दे। अभी 24 अलार्म कंट्रोल। अलार्म कंट्रोल में ये है अगर हम यहाँ पे अलार्म कंट्रोल को ऑफ कर दे तो आपका अलार्म जो होगा यहाँ पे अलार्म नहीं आएगा, यहाँ पे बीप की आवाज़ नहीं आएगी। 25 नंबर पे जो है वो आपके पास अगर यहाँ पे प्राइमरी सोर्स अगर सोलर नहीं है, रात के वक्त जो है ये आपको थ्रू आउट बीप देगा, तो आप इसको जो है इसको आप ऑफ रख ले। ठीक है, इसको आप ऑफ रख ले। ये जो है 27 नंबर है रिकॉर्ड फॉल्ट। ये आपके पास जो है फॉल्ट की रिकॉर्डिंग खुद ब खुद इन्वर्टर करता है, तो आपकी जो है रिकॉर्ड इनेबल कर ले। और यहाँ पे उन्होंने जो है डिसेबल कर दिया है, इसको आप रिकॉर्ड इनेबल कर दे। ठीक है, 27 नंबर पे जो है इसको आप इनेबल कर दें। 28 नंबर जो है AC आउटपुट मोड। ये जो है आपके पास अगर इन्वर्टर स्टैंड बाई मोड में है तो उस वक्त आप इसको 3 फेज़ सिंगल फेज़ या 3 फेज़ में सिर्फ 1 फेज़ चलाना चाहते हैं, आप इसको फिर देख लें। ये 29 नंबर है या रिसेट PV एनर्जी स्टोरेज। यहाँ पे आपके पास कोई मसला नहीं है क्योंकि आपके पास इसको रिसेट हम नहीं कर सकते। यहाँ पे जितनी वोल्टेज आ रही है इसकी रिसेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 30 नंबर पे है स्टार्ट चार्जिंग टाइम फॉर AC चार्जर। ये आपके पास चार्जर के लिए स्टार्ट कब, मतलब आपके पास जो है AC चार्जर कब स्टार्ट होगा, तो वो जो है 0 सेकेंड ही से जो है वो, मतलब जैसे ही आपके पास बिजली नहीं है तो डायरेक्ट आपका चार्जिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 31 नंबर पे जो है वो स्टॉप चार्जिंग टाइम जो है AC चार्जर के बाद, ये जो है आप इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रख ले। शेड्यूल टाइम फॉर AC आउटपुट ऑन। ये अभी शेड्यूल अगर आपके पास मिसाल के तौर पर कहते हैं कि मैं 12 बजे सुबह 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इसको चलाऊँ बाकी न जलाऊँ, तो उसके वक्त आपके पास शेड्यूल टाइमिंग क्या आती है, आप शेड्यूल को छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे जो है 33 नंबर 34 नंबर पे जो है सेट कंट्री कस्टमाइज रेगुलेशन। ये आपके पास इंडिया है, पाकिस्तान इंडिया में चूँकि हमारे पास जो वो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है, 51 हर्ट्ज़ तक पहुँच जाती है 49 से लेकर, तो आप इसमें इंडिया रख लें। ठीक है, ये 35 है। तो ये आपके पास RGB, ये आपके पास ये देखिए ग्रीन है, ये रेड है, ये वाइट है, ये जितनी भी कलर्स हैं आप इसकी कलर्स को जो है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी जितने भी कलर्स हैं, ठीक है, आप इसमें ये खुद पढ़ ले। नीचे जो RGB की कलर्स है आप इस RGB की कलर्स को जो है डेटा की, ये जो डेटा की कलर्स है आप इसको खुद ब खुद बदल सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे देख ले 39 40 पे हम आ जाते हैं बैक लाइट का। ये बैकग्राउंड कलर ऑफ दी RGB, ये जो कलर ये जो ब्लैक है आप इसको वाइट कर ले, जिस तरह भी आप इसको यहाँ से सेट कर ले। ठीक है, 41 पे जो है डेटा कलर, ये भी कलर से मुतालिक है। 42 बैकग्राउंड कलर, ये भी कलर से मुतालिक है। अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आपके पास सेटिंग नंबर 60 की है। ठीक है, सेटिंग नंबर 60 में जो है 60 में आप ये कहते हैं कि लो DC कट ऑफ वोल्टेज ऑन दी सेकंड आउटपुट। हमारे पास दो आउटपुट है। पहले आउटपुट जो है हमने UPS लगाया है, दूसरे आउटपुट में हम जो है AC लगाया है, फ्रिज लगी है, सारी चीज़ें। तो आपके पास DC कट ऑफ वोल्टेज जो सेकंड पॉइंट के लिए है वो क्या है, यहाँ पे हम कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो कट ऑफ वोल्टेज है, तो अगर हमारे पास कट ऑफ वोल्टेज आपके पास 48 वोल्ट बैटरी अगर वो 46 वोल्ट तक आ जाती है
तो हम इसको कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास फिर उसके बाद जो है कट ऑफ हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास लेकिन स्टॉप का देखिए ये हमारे पास 60 नंबर सेटिंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये सेटिंग है। इसमें हम ये कर लेते हैं कि भाई आपके पास जो दो आउटपुट है, एक हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है यूपीएस के लिए है, सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास फ्रिज एसी वगैरह के लिए है। तो हम यहाँ पे इसकी सेटिंग ऐसे कर लेते हैं कि भाई अगर आपके पास ये बैटरी जो है डिस्चार्ज होती जाएगी 48 वोल्ट से कम होते होते 46.5 पे जब आएगी, या हम इसको 47 कर लेते हैं, 47 पे जब ये आएगी तो आपका जो है ये जो फर्स्ट आउटपुट है वो एसी वगैरह बंद हो जाएंगे, लेकिन आपका यूपीएस जो है यूपीएस आपके पास चलता रहेगा। तो ये हम इसको 47 कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद जो है 61 जो है सेटिंग डिस्चार्ज टाइम ऑन दी सेकंड आउटपुट। ये जो है आपके पास डिस्चार्ज टाइम के लिए के हवाले से है कि भाई आपके पास जो सेटिंग डिस्चार्ज टाइम है सेकंड आउटपुट वो कितनी डिस्चार्ज टाइम है। तो वो हमने वैसे भी 45 वोल्टेज लो वोल्ट रखा है, तो इसको जो है हम डिफ़ॉल्ट में डिसेबल कर लेते हैं, ठीक है। ये हम इसलिए डिसेबल कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास वैसे भी हमने लो वोल्ट को डिफ़ाइन कर दिया है, तो लो वोल्ट को हमने डिफ़ाइन कर दिया है, इस हवाले से जो है हम इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं 62 पे जो है शेड्यूल टाइम फॉर सेकंड आउटपुट। ये हमारे पास शेड्यूल टाइम है, आप इसको 00 से शुरू कर लें, ठीक है। ये भी शेड्यूल टाइम है, वो आप 00 से शुरू कर लें। ये जो है हमारे पास फिर 95 नंबर सेटिंग जो है वो आपके पास मिनट के बारे में पूछता है, ये टाइम की सेटिंग है, तो आप इसे 95, 96, 7, 98, 99 ये आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर लें। ज़ा अहमद उस पर देखिए तकफल सेटिंग होगा।